पे रोहतक में जैसा कि आप एक सीएम बैठा है, रोहतक का सीएम, वो रोक रहा है और फाइल जब तक वो साइन नहीं करेगा जब तक रोहतक का डीसी नहीं लाता। एक डीसी पे पता है एक आईएएस पे कितने, आईएएस आईपीएस पे कितनी तनख्वाह, कितना इंटरेस्ट, कम से कम 1 करोड़ साल का रुपया लगता है। 1 करोड़ उसका स्टाफ, उसका पूरा रहना खाना पहना 20 डाला। 1 करोड़ रुपए किस लिए दिया जा रहा है? फिर हटाओ सारे के सारे हरियाणा के डीसी, कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नायब सैनी की, वो ना तो पंजाब संभाल रहा है, वो तो सरकार की है। हरियाणा में भूल गए। उसके बाद मनोहर खट्टर की भाई वो ठाटे इतने हो गए, रोहतक को दिल्ली बैठे दिखता नहीं। अब ये एमएलए एमपी की बात नहीं है। मैं एमएलए बन जाएगा 100 करोड़, एमपी बन जाएगा 100-150 करोड़ रुपये। और मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपने आप लोग आधे दूंगे दे जाए, हर आधा 20 डाल के काम हो, 20 डाल के धंधे हो। दीपेंद्र हुड्डा की अब भाई हम तो पहले ही पॉडकास्ट करते हैं कि भाई रोहतक में आते हैं, ऐसी बात नहीं आते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन नींद जो कर आपने बिल्कुल फ्लैट में आ जाए है। हम भी आपके पड़ोसी हैं उड़ा, हमने नींद आ जाए है, लेकिन उन नींद जाग आवे है दिल्ली वाली कोठी में। नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो में विशेष मेहमान है सामाजिक कार्यकर्ता और जन की आवाज़ उठाने वाले नवीन जैन। पिछले काफ़ी समय से बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं और आज इन्होंने एक नया मुद्दा उठाया है। पिछले 15 दिनों से रोहतक को डिप्टी कमिश्नर नहीं मिला है, उसको लेकर के जैन ने आंखों पर पट्टी बांध के एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जो काफ़ी वायरल है। तो डीसी वाला मामला और उससे जुड़े हुए 2-4 सवाल जैन से पूछेंगे। तो नवीन भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम भाई साहब। आंखें पे चश्मा पहन रहे हो? ये तो आँख थोड़ी फूट सी रही है, बाकी अंधा ना होया हूँ जो कर ये नेता लोग, खासकर रोहतक के नेता अंधे हो रहे हैं ना, पर जनप्रतिनिधि और जैसे सरकार अंधी हो रही है और जैसे थोड़ा आँखें में अब थोड़ा ये चौंधा, आप लाइट वाइट थोड़ी तेज ज्यादा कर रहे हो। नहीं, जो नेता है ना वो तो इसलिए पहनते हैं कि वो सारे तक काम उल्टे कराएं और फिर जनता तक नजर ना मिला पाए। नहीं, मैं तो इसीलिए वो नजर मिला लूंगा, लेकिन मैंने उल्टे काम में ना तो मैं नेता ना मैंने कुछ उल्टे काम करता। नेता तो वो ऐसा करूंगा तो उल्टे काम में बिना चश्मे कर लूंगा, कति खुले हम करेंगे हम ना, क्योंकि कि मैं दुनिया करे उल्टे काम हम भी कर लेंगे। नहीं, नेता क्यों को हो? नहीं, नेता जो राजनेता है ना वो कम आएंगे। तो मैं तो नहीं ना महाराज, मन क्यों को हो? अच्छा, या फिर व्यापार जी ना डर लगता हो? हाँ, ये उसका भाई डर तो लगता भी हो, ये हमको वो तो है नहीं, लेकिन आम आदमी से, नॉर्मल से तो डरना ही पड़ा है। शरीफ आदमी से, गरीब आदमी से तो डरते हैं। हाँ, जो एनडी पाक है उनसे तो हम ना डरते भाई। पिछले 15 दिनों से रोहतक में डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो नहीं है। सचिन गुप्ता जो यहाँ के प्रेजेंट डिप्टी कमिश्नर थे, उनका ट्रांसफर हो गया अम्बाला। फिर अनाउंसमेंट हुई जो गुरुग्राम में नगर निगम के कमिश्नर हैं उनका, लेकिन वो भी रातों रात शायद कुछ घंटों में उनका वापस से जो ट्रांसफर था वो रुक गया, वहीं की वहीं रह गए। तो लोगों को लगा कोई बात नहीं, टेक्निकल कुछ मामला होगा, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन हो गए। तो बातें होने लगी हैं कि कोई शायद नहीं चाहता कि रोहतक में डिप्टी कमिश्नर आए तो उनका चिल्ला बन के आए, और ना आए नहीं तो मैं किसी को नहीं आने दूंगा, जिसका भुगतान जो है पूरी जनता कर रही है। पहली बात तो ये है कि आप फार्म भरो। हमने फार्म निकाल दिया, भर्ती निकाल दी डीसी की, क्योंकि जैसे कहते नहीं सरकार वाले भर्ती रोको गएंगे, हम तो भर्ती ठोको गएंगे हैं, ठोको रोको नहीं। तो हमने भर्ती निकाल दी है डीसी की। उसमें आप आवेदन कर सको 5 किलो देसी घी, मतलब आवेदन फीस है। और उम्र के हिसाब से भी मुझे लगता है आपकी फिट हो रही, क्योंकि 40 से ऊपर का होगा तो प्राथमिकता दी जाएगी। 40 से ऊपर है। हाँ, क्योंकि वो नए नए लाग जाए, आजकल इनने कुछ व्यवहारिक ज्ञान होता नहीं है, नए नए ब्याह हो जाए, फिर इनकी बीवी की शॉपिंग पोपिंग कराने के चक्कर में ये आम पब्लिक से मिलने में जुलने में, समस्या समाधान करने में इरिटेट होते हैं। तो इसलिए उसको थोड़ा हमने पढ़े लिखे कड़े लिखे हो तो आप भी आवेदन कर सको। कल मैं मुनादी करूंगा वहाँ पे डीसी ऑफिस में, हो सके कि किसी कमरे में लोग भी रहा हो कोई डीसी। सवाल इस बात का है कि सरकार रोहतक के लिए बहू ढूंढ रही है कि डीसी ढूंढ रही है? 15 दिन में तो बहुत टाइम लग गया। 15 दिन में मिल जाएगी भाई साहब।
नहीं बहुत मुझे टाइम लग गया था इतना। अब वो आप बता रहे हो कि दैया साहब, अरे दैया साहब नहीं लाना था, भैया साहब लिया थे कि तभी हारते लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह बहू लिया हुआ है 15 दिन में तो पाड़ ले होंगे। नहीं, 15 दिन में तो लिया होंगे ना। लिया होंगे, लिया होंगे। तो इसलिए मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है कि सरकार बहू ढूंढ रही है कि डिस्सी ढूंढ रही है। अब सरकार तो सरकार वो है, अपनी जगह पे वो है भाई, वो तो अपने सरकार में जो होगा वो तो राजा हो गया, एनडी हो गया। वे तो सरकार अब बात आ गई, सुनिए साहब, अब बात आ गई विपक्ष की। नहीं, अब रोहतक को तो एक मिनट विपक्ष की बात कराएंगे सर। अरे सुनो पहले मेरी पूरी होने दे, नहीं चल रहा आपकी देखो, आपको बैठा रखा है आपकी सुनने के लिए, तो फिर पूरी तो होने दे। विपक्ष की भी करो महाराज, पहले पूरी तो होने दे। आप कौन से पक्ष विपक्ष डाइवर्ट ना करो ना, सुनो ने पूरी सुनोगे, या कोई बात हुई आपकी पूछेंगे मेरी पहले सत्ता के तो कुछ करने दो, कुछ अच्छा पहले सत्ता ही पूछोगे। हाँ ठीक, पूरी पूछेंगे, सब ना कहेंगे ठीक है। सत्ता में ऐसा आपने भी बहुत बार मुद्दा उठाया और ये कह रहे हैं कि भाई रोहतक में जैसा कि आप एक सीएम बैठा है, रोहतक का सीएम, वो रोक रहा है और फाइल जब तक वो साइन नहीं करेगा जब तक रोहतक का डीसी नहीं लग गया। देखो आप उसे ये तो आज पीसी में मैंने तो ये बात कही है भाई, वही तो मैं कह रहा था, पूरी तो होने दो मेरी। मैंने तो आज पीसी में कही है। अगर भाई रोहतक का सीएम भी चुप है, मनीष ग्रोवर, साइन होने को तो चुप होएगा। सुन तो लो महाराज, यहाँ अब रोहतक का जो एक्स एमपी रहा है, जो हाल में मंत्री है, अरविंद शर्मा जी, मनीष ग्रोवर जी, अरविंद शर्मा जी, दोनों चुप है। मेरे को तो ये बताया किसी ने कि दोनों वो नहीं सोच रहा मैं अपना लगवा लूं, मैं अपना लगवा लूं, और इस चक्कर में ये साने से डर रहे हैं, काम आवे नहीं यार है ब्रो, मतलब रोहतक ने नहीं मान रहे, राक्षस है भाई। जो लोग नेता लोग, ये तो दो तो हो गए, ये सरकार के आदमी है, तीसरा और है सरकार का आदमी, मनोहर लाल खट्टर साहब। अब पूर्व मुख्यमंत्री है तो रोहतक के भाई, उनने भी अनाथ मान लिया, 3 हो गए। अच्छा अब आ जाओ, विपक्ष के 4 एमएलए हैं, 4, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा साहब और बलराम दांगी जी, शकुंतला खट्टक जी, बीबी बत्रा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी जो प्रेजेंट के एमपी हैं, वो भी नहीं बोल रहे। मतलब कोई भी, सब के सब सन्नाटा, सारे के सारे ठस्सा पिए बैठे। ठीक बात है भाई। रोहतक के लोगों की क्या गलती है? क्या रोहतक में राक्षस रहते हैं? मैं तो 15 दिन के बाद बोल रहा हूं भाई साहब, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरे साथ तो कोई पब्लिक, मैं तो एकला आदमी हूं, मैं तो एकला कल माइक ले गए और काल उड़ा रुक के मारूंगा, अगर डीसी वाए आड़ा फार्म भरो। लेकिन जिनकी है, जो जनप्रतिनिधि है, जिनकी जिम्मेदारी होती है, अगर आप सरकार में हो तो आपका काम है लोगों की समस्या का समाधान करना, अगर विपक्ष में हो तो समस्या उठाना है। अब मैं आपको एक क्या बताता हूँ, जिन नाम लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नायब सैनी की, वो ना तो पंजाब संभाल रहा, वो तो सरकार की है, नहीं हरियाणा में भूल गए। उसके बाद मनोहर खट्टर की, भाई वो ठाडे इतने हो गए, उन्हें रोहतक दिल्ली बैठे दिखता नहीं। फिर उसके बाद बात करते हैं मनीष ग्रोवर की, तो भाई मनीष ग्रोवर तो एक नहीं, वो अंडरग्राउंड बात है, वो उनकी क्या हैसियत है भाई? सुनो, उनकी अथॉरिटी थोड़ी है, वो तो एक अन्य के क्या आ रहा हूँ, वो जो ये गैंगस्टर का नहीं क्या यार, अंडरवर्ल्ड, तो अंडरवर्ल्ड की बात, उनकी डेफिनेशन आपने बढ़िया दे दी। अब कांग्रेस के 4 विधायक हैं, चलो ये तो डीसी वाला मामला, उसके अलावा भी आज तक एक भी जनहित का मुद्दा बताओ जो उन्होंने उठाया हो, एक भी नहीं उठाया। ये तो देखो दीपेंद्र हुड्डा की, अब भाई हम तो पहले ही पॉडकास्ट करते हैं कि भाई रोहतक में आते हैं, ऐसी बात नहीं आते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन नींद जो कर आपने बीपीएल फ्लैट में आ जा है, हम भी आपके पड़ोसी हैं उड़ा, हमने नींद आ जा है, लेकिन उन नींद जाग आवे है दिल्ली वाली कोठी में। ऐसा है जिसके दिल्ली के हवा लग जाए ना, मारा भी लगी थी, लेकिन हम आड़े तो नहीं करते। फिर पश्चाताप भी उड़ा 100 करोड़ की कोठी में रहा था मैं। अच्छा हाँ, कति एनडी जगह पे, सीएम रेजिडेंस, हाँ कति एनडी जगह पे, जो पहले मुख्यमंत्री भी रहे उसको घर मिल रहा था। लेकिन हम अपनी जड़ों से नहीं उड़े, 2 दिन 3 दिन उड़ रहा करते थे, 4 दिन रोहतक में सोया करते। पश्चाताप करना, पश्चाताप तो होता ही है, पश्चाताप कह लो या अपनी जड़ों से, अपना नहीं भैया अपन तो नहीं छोड़ा जाएगा अपनी जगह, चाहे सबको छोड़ देंगे आप। लेकिन देखो ये तो सबका अपना अपना टेस्ट हो जाता है। और फिर जो शादीशुदा लोग होते हैं, मैं उनके बारे में कुछ टिप्पणी करूंगा नहीं, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है। ब्याले थैले आदमियों ने लुगाई की माननी पड़ा है भाई साहब, वो चाहे कोई भी हो, चाहे 80 साल का नेता हो और चाहे कोई 50 का और कोई 40 का हो, और
कोई 25 का है तो रोहतक उसकी तो तो ना। कटी है। अच्छा, बाकी एक आपकी भी बात है, आपने इन सब का नाम लिया, लेकिन आड़ा कोई डीसी आ लो, कोई अधिकारी आ लो, वो एक बार उन दुखी आप भी कर लो, क्यों कुछ ना कुछ मुद्दा लेकर के उनका हिसाब भूत बना दो। दुखी थोड़ी बड़ा करूं यार, बड़ा हम तो रुके मार, मैं क्यों दुखी कर सकूं किसी ने यार, मैं कोई सस्पेंड करवा सकता ना, टर्मिनेट, मैं तो रैली काट सकूं। रैली कार्ड को, पर रैली तो भाई पर वो अगर कोई रैली काम तो नहीं चिपक करेगा जाए, अगर मैं तेरी रैली क्यों कर काट दी है, मैं कोई इसका काम कर दो ना जो जनहित का मुद्दा तो मेरा लेकर तो है। पर्सनल कोई काम नहीं भाई साहब, मैं तो नहीं, कोई करवाता जनहित नहीं। का मुद्दा, तो जनहित के मुद्दे के लिए तो रैली काट देंगे हम, तो मुख्यमंत्री की भी रैली काट देंगे, डीसी की है, डीसी एसपी की है भाई, नौकर तो हैं और किए हैं ये जनता के होंगे, जनता को मानता हुआ कि मैं हमने यार मैंने देखे हैं डीसीएसपी 8-10 साल रहा हूं मैं इनमें मैं, ठीक है ना भी, कोई अच्छा डीसीएसपी अच्छा काम करेगा तो मैं तो अप्रिशिएट करने वाला आदमी हूं। मैं तो किसी डीसीएसपी तो 4 एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा कि ये कर ले, इससे फायदा होगा लोगों को, मन ने कोई लेना देना नहीं, मन ने क्या करना डीसीएसपी का, आपा कुछ मतलब नहीं किसी से। तो मेरा तो सिर्फ ये है कि लोग मेरे द्वारा, मैं तो इसलिए पिछले 5-7 दिन तक जो 5-4 लोग आए थे, 5-4 लोग भाई साहब ये समस्या है डीसी ऑफिस नहीं, मन ने सही बताऊं ना तो मेरे तो नहीं था मंगा सै डीसी। अच्छा, आप ईसा आप तो अपने मस्त उसमें रहे ना, ध्यान रहता कि तई आऊंगा ना भाग दौड़ में, मेरे तो परसों पर ले दिन कोई बुढ़ा आया न्यू भाई डीसी ऑफिस में जाया पाता को, फिर मैंने पूछा मैं यार वो लाया था ये सब लाए थे मगा, वो तो रातों रात कर, बोले वो तो रातों रात उल्टा गुड़गांव में छोड़ के आड़ कूण रोहतक मारने से डर रहे हैं, आईपीएस भी आईएएस भी डरा रहे हैं उन्हें, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता हो, डर रहे होंगे, कोई ना कोई बांगड़ देता होगा यार, ज्यादा डरेंगे। और कौन कौन नाम बताओ ना भैया, हाड़ा तो देखो, एक तो मनीष ग्रोवर है रोहतक के सीएम, अच्छा, और पूर्व जो तो मनीष ग्रोवर डरा रहा है, मनीष ग्रोवर डराता है, डराता तो क्यों होगा, डराना क्या है भाई, वो तो सरकार है, तो सरकार का आदमी है तो अपनी तो चलाता है। आप तो करते वो तो हार रहे, उधर को पावर नहीं, मैंने कहूँ ओपन पावर की बात होती है जनप्रतिनिधि, इसे तो फिर हम भी हम नहीं डरा देंगे, अच्छी बात करें, हमने कम मान रहा है, हम चुपचाप नहीं डरा सकते भाई, फोन पे नहीं डरा सकते, हम ओपन डरा सकते। देखो जो डीसी है वो सकता हूँ ना, एनओसी लेनी हो, एक मनीष ग्रोवर तो एनओसी लेनी हो, एक आप तो ना मेरे तो कोई एनओसी नहीं, आपने एनओसी दे दी, मैं तो किन्हों किसी ने से डले ने बैठा दो तो किसी ने है न्यू थोड़ी यार कतियानाथ मान रखा रोहतक, तो ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं, के सीएम को ना वो सारा कूड़ा उड़ा, आज मैं गया हूँ नहीं, ग्रोवर के घर की कोठी है, ग्रोवर साहब के घर की रोड देखो जाकर, आप अपने रिपोर्टर ने भेजो, कूड़ा पा जाता है, एक भी कूड़ा पा जाता, पूरे शहर में है। अरे सुनो ना महाराज, बीबी बत्रा जी के घर के रोड देख लियो, मेरे साहब का रोड देख लियो, हुड्डा साहब का रोड देख लियो, कितना पावा कितना नहीं पावा है, और पब्लिक कोई वो जैसे है नहीं बोला वो क्या आपकी गली में कूड़ा है, वो जैसे आता नहीं क्या आपकी कोलगेट में नमक है, तो जाकर पूरे शहर में, मैं उड़े था कई दिन में चक्कर लग गया था, ढेर के ढेर पड़े, कौन जिम्मेदार इस चीज का। लेकिन बड़ी इंटरेस्ट एक और चीज है मेरे तो, एक और समझ में नहीं आती भाई, भगवान कैसे मारा था, देखो इन चीजा तो गणी कई बजे उठ भी लिया, उठने लग रहा है। चलो मैं ये एक बात और है, इस रोहतक में कम से कम 100 संगठन है, नेता जाओ भाड़ में, पक्ष वाले भी विपक्ष वाले भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई नहीं बोला यार, 100 संगठन है, कोई नहीं सांस काट रहा, गजब बात है। फोटो खिंचवाण खातर है तो, अरे तुम यार इतने तुम संगठन हो, रोज अखबार में बोला फलाना संगठन, फलाना गधी बोला, फलाना घोड़ा बोला, बता क्या है रे, एक शहर के लिए आप कोई छोटी बात नहीं है, आप इसको के मत मानो कि एक शहर को 15 दिन तक डीसी नहीं है, मैं तो इस चीज को बहुत बड़ी बात, और अगर 15 दिन बाद रोहतक जैसा शहर जिला अगर डीसी के बिना चल सकता, मैंने कोई हरियाणा के सारे डीसीओं को हटाओ, क्यों खाम आता है, एक डीसी पे पता है एक आईएएस पे कितने, आईपीएस पे कितनी तनख्वाह, कितना इंटरेस्ट, कम से कम 1 करोड़ साल का रुपया लगता है, 1 करोड़, उसका स्टाफ, उसका पूरा रहना खाना फेना 20 टाला, 1 करोड़ रुपए किस लिए दिया जा रहा है, फिर हटाओ सारे के सारे हरियाणा के डीसीआन, कोई जरूरत नहीं है। फिर आपके घर तो सीएम आया था, नायब सैनी, अब तो सीधा फोन करके पूछ को यार, ये कोई बात थोड़ी, सीएम आया था, सीएम मान ले दुख सुख में आ गया तो वो एक अलग चीजें हैं, फिर भी उन चीजों का इन चीजों से क्या लेना देना, एक मैसेज अब अगर नहीं लगेगा तो ये सीएम के तो खिलाफ हो रही होगी यह चीज, सरकार की ही तो खिलाफ हो रही है ना, मैंने तो कही है, मैं कल वो लगाऊंगा और परसों डीसी ला देंगे जनता का, और बताओ पक्का, हाँ अच्छी बात कर रहे हैं, लगेगा
कोई लागो तो फार्म भरेंगे, देखेंगे घी किसका अच्छा, आप तो लाओगे? लाओगे हम तो। कल आवेदन होंगे, कल वो अपना मुनादी होगी, कल मुनादी होगी, हमने टाइम दे रखा है 24 घंटे, आधे 24 घंटे कल होंगे, कल परसों हो जाएंगे मान लो। फिर आपने डीसी तो ला दिया, फिर वो रोहतक के सीएम की फाइल ना काट देगा तो हम ईसा डीसी लाओगे, सही को सही करेगा, गलत कोई करनी करेगा नहीं, बस इतना ही होगा। अगर जनता के साथ बढ़िया मिलनसार होगा, व्यवहारिक आदमी होगा, चुन्नू मुन्नू टाइप का, छुन्नू मुन्नू छुई मुई टाइप नहीं चाहिए। नहीं तो अच्छी बात है, अगर रोहतक को परसों सीएम मिल जाएगा। सीएम नहीं, सीएम डीसी। हाँ मतलब सीएम तो है, सीएम तो है, सीएम तो मतलब एक पूर्व सीएम है, एक फिलहाल 3 सीएम है, एक जबरदस्ती वाला सीएम है, हाँ 3, एक वो दिल्ली बैठा सीएम हाँ है। 3 है सीएम है के कहूँ मैं तो कहूँ 3 बार मंगा रहा है, इस न्यू थोड़ी करा रो रोहतक के गलना तो मतलब देखो भाई, मैं तो कुछ हूँ नहीं, मैं तो एक आम एक जो है करा आदमी, उसके हिसाब से अपनी आवाज उठा रहा हूँ इंडिविजुअल। आप तो बहरू हो, जब काबू में बात ना आती। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, हम तो है भाई। अच्छा ये बताओ कि हरियाणा की राजनीति में ना एक स्पेस सा क्रिएट हो गया, सरकार तीसरी बार की सरकार है, विपक्ष कुछ कर ही नहीं रहा, इसलिए जनता उनको मौका दे रही है, लेकिन वापस की लड़ाई में खत्म करते हैं। जनहित के इतने सारे मुद्दे हैं, कॉकरोच पार्टी वालों ने हालांकि जो भी था, लेकिन उन्होंने डरा दी सरकार, उन्होंने रिजाइन करा दी। इसका मतलब पब्लिक का सेंटिमेंट, पब्लिक का गुस्सा है, जनहित के मुद्दे हैं, एक बड़ा स्पेस क्रिएट हो गया है। और हरियाणा की अगर हम बात करें, क्योंकि हम हरियाणा से ही हैं, तो हरियाणा में आपको क्या लगता है, क्या अब वो नेता पैदा होने बंद हो गए हैं, या लोग सारे के सारे डूब गए हैं करप्शन में? देखो सबसे बड़ी बात है कि जो आपने बात की ना, करप्शन वाला इशू है, किशन की तन नस्त भी हुई है, सबसे बड़ी बात है यह। और दूसरी चीज ये है कि अब नेता लोग पता नहीं क्यों, मेरे को समझ, ये राजनीति जो है ना, ये भाई साहब 24 आवर गुणा 365 वो एक ऐड नहीं आ रहा, ये एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड की तरह होना चाहिए नेता को, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की तरह। अब वो नेता है नहीं, अब सरकार के साथ आप 24 घंटे लड़ना पड़ेगा, सरकार कोई भी हो चाहे, और वही कामयाब आगे राजनीति में चीजें होंगी। अब विपक्ष की जहाँ तक बात है, आप थोड़ी हल्की ही बात है, जितने भी इशू उठते हैं, कोई भी किसी भी तरह का इशू है, आप अगर देखोगे तो आंदोलन हरियाणा में या सरकार के खिलाफ बोलने वाले मुश्किल से पूरे हरियाणा में 20 आदमी आइडेंटिफाई कर पाओगे आप। और वो लोग लड़ाई लड़ते हैं, इशू उठाते हैं, ये नेता लोग तो बाद में कुछ बोलते हैं, बाद में जब लठवठ लाग लें, जेल जेला में लोग जा लें, केस क्या सो लें, तो एक आधा ट्वीट कर दें, एक आधा वो कर दें। सड़क पर जहाँ तक उतरने की बात है कि जब महीने 20 दिन, चलो 10 दिन इनको हमने रेस्ट के लिए दे दिए, जब तक ये 20 दिन सड़क पर नहीं होंगे ना मुद्दों को लेके, तब तक सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने ये चीज़, मैं तो 2020 में मैंने पार्टी छोड़ दी थी मार्च में, और पिछले सरकार के दौरान बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई लड़ी है, बहुत घनी थोड़ी नहीं, चुनाव कैंपेन तक टाइम लड़ाई लड़ता रहा मैं, तो कहाँ था विपक्ष? तो अब ऐसा तो नहीं होगा ना भाई साहब, लड़ाई कोई राज कोई कर मिल लगा किसान, ऐसा नहीं है। अब लोग इन चीज़ों तो नवीन जैन दोबारा एक्टिव राजनीति में कब आ रहे हैं, कौन सी पार्टी ज्वाइन करें, किस नेता को अपना नेता मानने? कोई कुछ नहीं पता भाई साहब, मेरी तो भोलेनाथ भाई साहब तय करे, मैं अभी ऐसा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मेरे तो सारी कोई सी पार्टी में चले जाओगे, जाना होगा जब पार्टी का तो जब बता देंगे। बाकी क्या होता है ना, पार्टी पत्नी की तरह होती है, कुछ तो सुनो मन में होगा ना, कोई मन नहीं मेरा होगा, जब मैं बता दूंगा, मैं शांति से अपना आराम से, पार्टी मैंने बताया ना, पार्टी पत्नी की तरह होती है, और वो पार्टी में पट्टा पहना जाता है, कोई सी भी पार्टी में पहन लो। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि आप फिर वहाँ आपको, जो अगर मैं आज बोल रहा हूँ कुछ भी तो बोल दूंगा, नहीं बोल सकते हो, गुलाम तैयार करे जाते हैं पार्टियों में। और मुझे अभी आज़ाद रहना है, तो मैं अपना आज़ादी की सांस में, जैसे पत्नी नहीं बोलने, जैसे आपकी तो शादीशुदा है आप, तो जैसे आपकी पत्नी है तो वो बोलने नहीं देती होगी आपको, एक्स्ट्रा जो भी है आपको अपने हिसाब से रखती होगी। आपको भी अनुभव तो है ही नहीं, मेरा तो छोटा अनुभव है, वो अनुभव तभी तो मैंने बताया है ना, पार्टी पत्नी की तरह है। आगे शादी होगी, जैसे अब तो खुले सांड है, तो खुले सांड का और शादी के बाद गुलाम, खुला सांड ढूंढ मारता डर है,
आप लेकिन दूण नहीं मारते, आप सरकार के दूण मारा, आप पब्लिक के दूण नहीं मारते कि बाकी तो जा ये बात मान ली, सरकार का ये तो मान ली। सरकार का दूण मार में तो सर फूटेगा, सरकार का तो क्यों उड़ा है। ललठी मारे हुए हैं। हाँ, लठ भी मारा, केस भी मारा है, मतलब पता नहीं के रहे है, तो इसलिए उसमें तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। जब पिछले दिनों एक हवा उड़ी थी कि जन स्वराज पार्टी जो वो अपने किशोर की वो पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हो आप। क्या हवा उड़ाए जा, प्रशांत आप लोगों के हाथ में है। आप किसी आपकी कोई मुलाकात हुई कभी? नहीं, मेरी कोई बातचीत? मुलाकात नहीं। पहले तो हुई होगी कोई ना बात? ना वो न्यू मुलाकात तो कदे पुराना मेरे ख्याल मन्ना आंदोलन के दौरान ना हुई थी शायद, पार्टी में थे उस टाइम पे भी एक दो मिले जुले थे। अब कोई ना कोई उनका मान ले साथी होता है, उनके साथ बातचीत वगैरह होती जाती है, वो एक अलग चीज है। वो तो रोज पार्टी में कोई की ज्वाइन करवा दे है, कोई की ज्वाइन करवा दे है। मेरे जैसे 1 लाख आदमी है मान लो कि सभी पार्टी में होंगे, तो कि सभी पार्टी तो उस हमारी कोई इस चीज की कोई बात थोड़ी। हम जो आवाज आज उठा पा रहे हैं ना इंडिपेंडेंट में, कल किसी भी पार्टी में चला। ऐसा थोड़ी है कि आप सोच रहे हो कि कांग्रेस में कोई बोलने वाले या लड़ने वाले नहीं है, लेकिन वहां ये तो ना यो नहीं बोलना क्या कांग्रेस में एमएलए तो 5-6 तो मेरे जानकार है अपने लिया, मने बेरा भी अपने दम पे भी सरकार के लड़ सके कति एक ले, लेकिन उन्हें लड़न कौन देगा? कोई ना लड़न देता। तुमने बेरा को ना असली बात आगा, ये उसी बात हो है। अब मैं बताना नहीं चाहूँ था, लेकिन मैं बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा आदमी आगे। हाँ, खुलासा भी के है। मेरे पास किसी पार्टी का वो आया ऑफर आके भाई हाँ ऐसे ऐसे, तो बोला भाई क्या रिक्वायरमेंट है? कुछ नहीं रिक्वायरमेंट अपन तो भाई आप जीत रहे हैं जम करेंगे, अपन ये एमएलए एमपी नहीं, बात है पावर की। पावर बताओ, पावर या लोगों का भला करना है कि ना कि मन नचे कोई एमएलए एमपी मंत्री संतरी नहीं बताना, छोड़ दो। मेरे फोन में इतनी पावर होनी चाहिए एक जनता की समस्या का समाधान, और कोई डीसीओ एसपी या कोई भी अधिकारी है, हाँ भाई समाधान। मेरा अपना कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर चाहे स्पेशल स्क्रीनिंग ला दियो, कोई गड़बड़ करप्शन की नहीं हो। यह पावर चाहिए। सरकार आ गई तो बोले ठीक है भाई पावर, बोले हाँ पावर। बोले यार लोग तो टिकट की बात करें, तू सीधी पहले पावर कर। मैं टिकट विकेटर या एमएलए एमपी मैंने देख लिए ना, मन अनुभव है ना इन चीजा का। एमएलए एमपी मंत्री वंत्री के सौदा सारा सौदा सब क्या बेरा हमने तो। आज भी यह हाल है, आड़े भी आड़े है, हमने भी देखा, अपना खुद देखा था। फिर मगा चलो मान लो सरकार ना आती तो, मैं बोला अगर सरकार नहीं आती तो लड़ने की पावर, सरकार के लिए लड़ने की पावर। बोले ये या कौन सी पावर? मैया ये पावर है। तुमने बेरा कि भाई तो सारे आराम है लड़का आ रहा है, ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो ये खतरनाक तो नाट ये है। हमने बोला यार पावर वाली हम क्यों डिसाइड, हम इस लेवल पर डिसाइड नहीं कर सकते। फिर उनकी सरकार नहीं आई होगी ना, उन छोड़ दे, ये दोनों जगह ऐसे चीजें थी। अच्छा, दोनों जगह। हाँ बीजेपी मैं मेरी और कुछ भी बात नहीं थी, मैंने सिर्फ ये जो पूछा है ना बहुत से लोग अगर के बात क्यों करके, मेरी यही बात थी भाई मुझे पता है मैं एमएलए बन जाऊंगा तो 100 करोड़ का हो गया 5 साल में लकड़ूंगा मैं। कड़े के टिकट मांगो थे वो घनी डिटेल ने छोड़, मैं नहीं मांगता कि मैंने नहीं मांगी किससे थे, मैं बस से बताऊं। मेरे पास तो जो ऑप्शन आए थे उन्होंने मैं तो बता दी थी, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। अक ये एमएलए एमपी की बात नहीं है, मैं एमएलए बन जाऊंगा 100 करोड़, एमपी बन जाऊंगा 100-150 करोड़ रुपये। और मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपने आप लोग आधे तो उन्हें दे जाए, हर आधा 20 डाल के काम हो, 20 डाल के धंधे हो। लेकिन पब्लिक के लिए क्या डिलीवरी होगी मेरी? कुछ नहीं होगी अगर मेरे पास पावर नहीं है तो। मैं आपको आज के दिन में ये बता रहा हूं, आपको किसी भी सरकार की बात है, पावर एक सेंट्रलाइज कर दिया सब कुछ, सभी पार्टियों ने। पावर है तो पावर है, सिर्फ पावर सेंटर है मुख्यमंत्री, और किता तो मुख्यमंत्री के भी ऊपर मुख्यमंत्री बैठे हैं। अपने आड़ा किसा गए सेठ जी? नहीं, सेठ जी तो सही को नहीं मुख्यमंत्री। सेठ जी का आया क्या बात? मैं मुख्यमंत्री का बाबू, वो पंजाब के मुख्यमंत्री का सुपर सीएम है। हरियाणा वाले की बात कर रहा हूं। हरियाणा का जो कर आपको पंजाब का भी है, रिमोट कंट्रोल है। अब ये तो भाई लोग कहे हैं, मन आप खुल कर नहीं बोल रहे ना इसमें खुल कर मन ना होता, मन डर लग हिंट बताओ, खुल कर ना बोल कहो ना कि भाई वो लिए बैठे है चाचा। पार्टियों में मैंने आपको बता दिया ना, हर पार्टी में अब ये हर पार्टी में आप ये मान के चलो मुख्यमंत्री से नीचे। आप ये सोच रहे हो एमएलए एमपी हंडे हैं बेचारे, मंत्री हंडे हैं, इनके हाथ पल्ले है। ये बताओ चलो
पंजाब में अभी विधानसभा चुनाव हाँ। आने वाले हैं, हाँ सभी पार्टी एक्टिव है, हाँ। राजनीति का काम यही है। आपके पास भी पंजाब का सारा सीक्रेट प्लान, कैसे सेठ जी कुछ कर रहे हैं, सब कुछ अपना बेरा है, क्यों उनके बीच के आदमी हो आप, तो जाओगे पंजाब में? नहीं, मेरा कोई अभी न्यू तो मैं न जाना होता दिल्ली भी चला जाता, मेरा के नहीं, हो मतलब- आगे केवरा के हो के जाऊं ना जाऊं, ये तो मैं अभी कुछ कह दूं। आप इतनी लंबी चौड़ी ना सोचा यार, आप तो रोज बर्थडे रोज मरडे मना यार, तरह उठ जाता भगवान ने, ठीक है, भगवान का शुक्रिया। बर्थडे और रात मरडे। ने रात ने मरडे और सुबह बर्थडे। आप किस्सा कुछ नहीं बेरा आजकल, मैं नहीं गणे लंबे चौड़े इतनी प्लानिंग हम पड़ा, 5 वर्ष योजना अपने हाथ में ना है, भगवान के हाथ है, तरक्के जिंदा रह जाएंगे, तरक्के कर लेंगे जो कुछ करेंगे। चलो भाई, नवीन जैन की जैसी शैली है, स्पष्टवादिता, और वही वो बाबा वाले ठन्नी है नु ले बेहतरी ठन्नी, वो हर बात का बड़ा सटीक जवाब दिया। और भाई का जो ये अंदाज है ट्रू हरियाणवी वाला, तो ये सब आपके सामने था। बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दियो और इन्हें शेयर भी कर ना ना बढ़िया। अच्छा कमेंट वाला की काटिए मना भाई, एक हाँ मिनट भाई, पता है क्या कमेंट आ रहा है, तारा नंबर है ये पता है क्या है? मैं सच बताऊं आपको, मैक्स आदमी सही ओ को सही कहना और गलत को गलत कहने वाले बहुत मुट्ठी भर मुश्किल से 2% लोग रहे। ज्यादातर लोग हो गए पार्टियों के, कोई किसी की पार्टी का, कोई किसी का। वो एक कमेंट वाले हैं, वही उनका एक विचार है। अक हमारी पार्टी वाला तो कोई इतना भूंडा करो, उसको तो डिफेंड करना, दूसरी पार्टी कितनी बढ़िया करो, मतलब जैसे है नहीं अपना, हमारी जात वाला कितना भूंडा करो फिर भी बहुत बढ़िया है, सोन्या खरे, दूसरी जात वाला कितना बढ़िया काम करो अगना यो तो बहुत खराब है। तो कमेंट पोमेंट ये कुछ ना, आधे तू करवानिया है, आधे ये जो मुंह करनिया है, जो ठीक निष्पक्ष न्यूट्रल आदमी है ना, तरीका सब है आजकल, क्योंकि सबके हाथ में टिक 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 के माओ मार दे हैं, इन कोई फर्क ना पड़ा इन बातों का। ये कमेंट पोमेंट बढ़िया नहीं नु यारो, सही करियो जो सही लागत है, सही गलत गलत लॉजिकल तथ्यात्मक। नरे गुलाम पाल रखे इन पार्टियां ने, मैं भी तो रहा हूं, मन ने भी तो बेरा इन बातों का। अरे गुलाम पे गुलाम चढ़ रहा महाराज, क्या की वो मन रहा है भाई। तो जयद भाई का यो कहना है कि किसी का हिमायती बनकर कमेंट मत करियो, पंचायती बनकर है, जो सही हो सही और जो गलत हो वो गलत करियो। नवीन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और रोहतक को जल्दी से सीएम मिले। अरे सीएम परसों मिल जाएगा महाराज, परसों जब। और हाँ ये बात मैं कहूंगा, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अरे सीएम डीसी वो आड़ा तो दिक्कत हो गई ना, वो बिचल रहा है वो। मैं यह बात कहूंगा भाई, जिसने भी फार्म अप्लाई करना है, डीसी रोहतक की भर्ती निकल रही है, भर्ती ठोको गैंग की तरफ से, तो वो अपना पढ़ा लिखा कढ़ा लिखा भी हो, ध्यान रखना, अकेला पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं पढ़ा लिखा अकेले, कढ़ा लिखा सामाजिक व्यवहारिक किस गला किस आप ट्रेनिंग दे दियो थोड़ा सा उड़ा बीपीएल फ्लैट में, कुछ नहीं, ये तो संस्कारों की बात होती है। अपना सामाजिक आदमी कोई भी होगा बालक, जरूरी नहीं कोई घना पढ़ा लिखा, भंडारा करना पड़ेगा डीसी के पास आपके उसमें। ना कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं, मैं तो जो है वो थोड़ा हा जो करना, मैं तो ये है जो कर भाई 5 किलो घिया होगा, फार्म आऊंगे 10 भंडारा तो होगा उसमें, 10-20 तो फार्म आ जाएंगे ना। अब मान लो 5-4 किलो में बांट दूंगा, जैसे सरकार नहीं करती है। फार्म भरवा लिए, 100-200 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, मनमानो ने 3 साल में 4 साल में उन्हें भर्ती कराए, इतने तो उस रुपये का मजा ले, उसका बाद ले वो फिर की तो भर्ती करने में मतलब 200 करोड़ इकट्ठे कर लिए, वो 200 करोड़ मन माने 20 साल तक उन तनख्वाह दे जा। तो इसलिए मैं भी थोड़ा घी का है ना, भंडारा हो जाएगा थोड़ा, बांट देंगे आप जैसा नहीं खवा। चलो जी, धन्यवाद।